सभी को नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था सुपर कमांडो ध्रुव की बुक्स के कलेक्शन का। और उसमें मैंने सोलो बुक्स रखी थी, मतलब 3 पार्ट सीरीज या उससे बड़ी सीरीज मैंने नहीं रखी थी। तो वो एक वीडियो मैंने बनाया था, और काफ़ी बारिश वगैरह हो रही थी, तो उसमें बुक्स में अरेंज करा था, तो काफ़ी उसमें समस्या आ रही थी सीलन वगैरह की। तो वो एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उसको कंप्लीट करने के उद्देश्य से मैंने कहा क्या क्या है एक्चुअली इस लोकेशन पर सुपर कमांडो ध्रुव की, कितने किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब क्या कलेक्टेड एडिशंस हैं या डाइजेस्ट हैं, सोलो बुक्स हैं, 2 पार्ट सीरीज है, क्या है मेरे पास में। तो मैं उसी कोशिश में लगा था। कुछ चीज़ें सामने आई, तो उनको एक एक करके, अब ये अरेंजमेंट और उसमें बड़ा समस्या आती है। अरेंज करते हैं चीज़ों को तो उनको एक बार फैलाना भी पड़ता है। और जब चीज़ों को फैलाते हैं तो फिर बारिश वगैरह वजह से मॉइस्चर कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मैंने कहा एक बार ये कलेक्ट किया है यहाँ पे, कुछ कुछ मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। सुपर कौन ध्रुव का ये डाइजेस्ट है संजय गुप्ता जी वाला, जिसमें कि शुरुआती 5 किताबें हैं, और उसमें जो है ये इंग्लिश में है। ये मैं पिछली बार दिखा चुका था। अब मैं इस टेबल पे कोई एक जगह इकट्ठा करता जाऊँ तो ये बात बन सकती है। ऐसा करते हैं, इस नोवेल्टी को साइड में रख देते हैं। तो ये डाइजेस्ट हो गई। सुपर कमांडो ध्रुव का एक ये मान सकते हैं, एक ये जो छोटे बच्चों जैसी आर्ट आई थी, एक यूनिवर्स बनाया था। तो उसके 3 पार्ट आए थे, किसने झापड़ मारा ध्रुव को, और इसके अलावा एक कौन बड़ा झापड़बाज, और जो है भागो झपड़ा। ये पैरोडी टाइप का कुछ है, जो फेमस बुक्स थी, जैसे कि मैंने मारा ध्रुव को, उसी की पैरोडी थी। तो इसको ध्रुव के नाम से यूज़ किया है, और आ रहा है तो उसको भी इसमें रखा एक शक्ति रूपा। तो ये सोलो बुक्स जो मैं बता रहा था, मैंने उस समय बाल चरित सीरीज को इसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया था। बाल चरित सीरीज जो थी, तो वो मैं आज लाया हूँ, और बिल्कुल ओरिजिनल वाली लेके आया हूँ मैं। बाल चरित कहाँ रखी, इसी के नीचे है क्या। 6 पार्ट की सीरीज जो है बाल चरित नीचे है, वो अभी निकलेगी। तो बाल चरित के जस्ट बाद ये शक्ति रूपा सीरीज आई थी, और मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये, मतलब ये राजकुमार में पब्लिश होते होते रह गई थी बुक। 18 के बाद आनी थी, तो वो काफ़ी विवाद वगैरह हो गया, तो हो नहीं पाई थी। तो मनोज गुप्ता जी ने इसको यथारूप निकाल दिया था। 3 पार्ट का सीरीज था, 96 पेज का। और उसका एक सिंगल डाइजेस्ट निकाला था। और जो पहली बुक थी स्त्री, वो उसका कवर ही इसका बना करके इसको मिनिमलिस्ट अप्रोच के रूप में, और इसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी था, बट पेंसिल्ड वर्जन भी था इसमें, और फ्लैट कलरिंग वगैरह भी थी। उसको अच्छे से एक पूर्ण रूप में संजय गुप्ता जी लेके आए थे। हेमंत कुमार जी का नया आर्ट बनवाया था। और इसका एक कलेक्टर एडिशन भी है, ये रहा सेम इसी का कलेक्टर एडिशन है। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, स्लिप केस कवर वगैरह है, और अनुपम सिन्हा जी का नया कवर भी था इसमें। ये इसका कलेक्टर एडिशन है। और ये हेमंत कुमार जी का जैकेट कवर था, इसमें जैकेट कवर भी है। और ये सेम उसी आर्ट को आप देख सकते हैं। ये कुछ नॉवल्टीज़ हमको दी गई थी इस वाले कलेक्टर एडिशन के साथ में। तो ये सब कुछ एक ध्रुव का नॉवल्टीज़ का पूरा सेट हो गया एक तरीके से। तो ये हो गई संपूर्ण शक्ति रूपा। इसके बाद आती है हमारे पास में सुपर कमांडो ध्रुव का ध्रुवारंभ। तो ये पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था कलेक्शन का, उसके अंदर मैंने आपको 25 जो मनीष गुप्ता जी वाली बिग साइज में पेपर बैग्स वो दिखाई थी, और बस ध्रुवारंभ नहीं दिखाया था मैं। ये ध्रुवारंभ आप देख सकते हैं, पूरा 25 बुक्स का कलेक्शन है। इसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 है। मैं निकालने के मूड में नहीं हूँ, मतलब काफ़ी दिक्कत आई है, काफ़ी हैवी भी। एक हाथ से करेंगे तो कुछ डैमेज हो जाएगा इसमें। ये है ध्रुवारंभ। और इसकी नोवेल्टी जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है, इसकी वॉल हैंगिंग है, आखिरी था वो चैंपियन किलर वाली। और पूरे की पूरी नोवेल्टी का एक सेट है ऐसा। एक 3D को डायरोमा कुछ था, तो वो है। और हाँ, इसका एक और पर्पस था जो मुझे इसको ध्रुवारंभ नागारंभ के बाद अभी एक बालचरित सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आने वाली है। तो उसका ये बालचरित यहाँ देख सकते हैं आप। उसका कलेक्टर एडिशन आने वाला है मनीष गुप्ता जी की तरफ से, ऐसे ही बिग साइज में, ऐसे ऐसा कैसा आएगा बिल्कुल विद स्लिप केस कवर। उसका नया आर्ट भी शेयर किया गया था। इस वजह से वो उसके लिए वो एक फोटोग्राफ मुझे लेनी थी, तो भी मैंने ये बुक से निकाला था। इसलिए सामने बालचरित सीरीज रखी है, तो उसी को दिखाया था। तो ये बालचरित सीरीज ओरिजिनल वाली है, 6 के 6 पार्ट इसमें ओरिजिनल है। इसकी भी काफ़ी वीडियो होंगे, आप इसके स्पाइन दिखाया था, ईजी रहेगा। देखिए, हंटर्स फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम। 6 पार्ट का सीरीज है, काफ़ी बड़ी सीरीज है। मतलब इसका जो लास्ट का जो पार्ट है एंड गेम, वो राजकुमार से इतिहास में जो सबसे ज़्यादा पेज होते हैं उसमें शामिल है। जैसे नेगेटिव से एक मल्टी स्टार बुक आई थी 160 पेज की, और इसका लास्ट पार्ट 160 पेज का है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये भी।
और ये जो पेपर बैग्स यहाँ रखे हैं अलादीन वगैरह, ये मैं पिछला दिखा चुका था, तो इनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फिलहाल, बाद में देखेंगे। उसी इसी का पार्ट 2 बना दूंगा, तो फिर ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुक्स ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ उस वीडियो में, तो उसको दिखाने का पर्पज़ नहीं है। बालचंद सीरीज में जो सेकंड पार्ट फ्लैशबैक है, और थर्ड पार्ट जो नो मैंस लैंड है, उसका ये एक जैकेट कवर आया था। मतलब अब ये बुक पूरे से पैक है, इसकी भी काफ़ी वीडियो दे चुका हूँ मैं। तो ये 4 फोल्ड में है, इधर से भी फोल्डेड है, इधर भी है। तो ये कलेक्टर एडिशन उस समय आए थे, बहुत ही रेयर है इनमें से। फ्लैशबैक तो इतना रेयर नहीं है, लेकिन ये नो मैंस लैंड बड़ा रेयर है, मिलता ही नहीं है। तो ये 2 बुक्स भी मैंने, ये मेरे को जोसेफ ने दी है, नो मैंस लैंड, और फ्लैशबैक भी शायद उन्होंने भेजी है। हाँ, या तो मुझे याद, तो ये 2 बुक्स उसी में ऐड होती हैं बालचरित्र में। इनका पता नहीं मनीष गुप्ता जी कुछ कर पाएँ तो। ये जो है इनिशियल, तो मैं क्या बताऊँ, इनिशियली आप, ये ओरिजिनल है बुक्स बाय द वे। तो ये बुक्स 90 रुपये के हिसाब से आई थी, और इनका कलेक्टर एडिशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। सेकंड पार्ट का 110 रुपये का लिखा था नो मैंस लैंड, थर्ड पार्ट जो है वो 120 लिखा था। लेकिन अब जो अभी जब रिप्रिंट हुई थी ये, इसका तो याद नहीं, ये 150 कुछ होगा प्राइस, इनका प्राइस 300 रखा गया था विदाउट दिस। मतलब ये जो आप इस जैकेट कवर के बिना 300 रखा गया था, और ये तो काफ़ी रेयर है, तो बहुत कॉस्टली है, ये वाला मिलता ही नहीं है। तो ये कुछ ओरिजिनल में मेरा कलेक्शन था। कास्ट मतलब देखते हैं, उसका मनीष गुप्ता जी कुछ करें इसका, ये आर्ट ऐड होनी चाहिए। अभी तक रिप्रिंट में कहीं नहीं आया। संजय गुप्ता जी भी रिप्रिंट कर चुके हैं पूरी सीरीज को, मनोज जी भी रिप्रिंट कर चुके हैं। ये कौन सा कीड़ा है, देखो इसके पॉलीबैग घुस गया। पॉलीबैग क्या हुआ है, मैं अभी मुझे लगा था कि वीडियो बनाऊंगा तो मुझे इसको बुक्स को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने इसका ये टेप निकाली, चिपका नहीं थी। कीड़ा ना ये मर जाएगा, इसी जान बचाई जा सकती है। लेकिन वीडियो पोस्ट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो उस कीड़े को हटा दिया गया है, साथ ही जो यहाँ पे द्वारंभ वाला था उसको हटा दिया गया। तो जो मैं सोच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता जाऊँ उसको हटाता जाऊँ, तो बेस्ट हो जाएगा काम। ये है चुम्बा सम्राट, ये आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट 2 पार्ट का सीरीज था। ये पहली बुक थी जो मेटेलिक प्रिंट में मनीष गुप्ता जी लेके आए थे, और इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन था। जब पहली बार उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब ये जो पेजेस हैं थोड़ा सा एक मेटेलिक फीलिंग आती है इसमें, तो काफ़ी इसका प्रचार किया गया था। और तब काफ़ी कॉस्टली भी था, मतलब मेटेलिक को ग्लोसी से कॉस्टली मानते थे। इसमें कितना प्राइस लिखा हुआ है, 175, मतलब उस टाइम पे जो इनका स्टैंडर्ड था उस लिहाज से बहुत कॉस्टली था ये। और मेटेलिक ही वो खोज थी इनकी, जिनकी वजह से इनके जो कलेक्टर एडिशंस है वो थोड़े स्पेशल हुए, और जैसे इनकी प्राइस भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हुई। और आज भी देखेंगे तो ये जो द्वारम जो मैंने वो दिखाया था अभी, वो मेटेलिक में ही है। हाँ, अब वो काफ़ी वेरिएंट ला रहे हैं, लेकिन अब कॉस्ट उन्होंने कवर कर दी है। चलो इनको हटाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी स्पेशल बातें हैं कुछ बुक्स के बारे में। लेकिन अगर इन पॉली बैग से निकाल दिया गया ना, तो एक तो बाहर मॉइस्चर का चक्कर है, दूसरा क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पॉली बैग कौन सी क्या है कि वीडियो पे भी एक लिमिट वाली रहती है। खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन, अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर वाला, ये RCM जी का रिप्रिंट है, और ये ओरिजिनल वाला है। दोनों में कुछ काफ़ी कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं भी हैं। सारा मैंने कवर किया पुराने वीडियो में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। स्पाइन वगैरह काफ़ी कुछ नोवेल्टीज वगैरह इसमें था। तो ये एक है, और प्लस यही सीरीज मेरे पास में पेपर बैग में है, और ये ग्लोसी में 2 बार रिप्रिंट हुई है। मतलब बहुत रेयर ऐसा कंडीशन होता है, खुद ओरिजिनल RC में होता है। RCMG RCG में तो प्रिंट होती ही रहती है बुक्स, लेकिन ये एक से खासियत है कि ये जो ग्लोसी में भी ये 2 बार रिप्रिंट हुआ है। आई थिंक 2015-16 के आसपास भी हुआ है, उसके 2020 में भी लास्ट प्रिंट हुआ था। तो इसमें से ये जो जिन पे प्राइस आगे मेंशन नहीं है, वो 2020 या 19 वाले प्रिंट्स हैं, और जिनमें प्राइस बीच में जो है, इसमें अतीत जो बुक है वो पुराना वाला प्रिंट है, ग्लोसी वाला ही, वो एक है। और उसी से ये कलेक्टर एडिशन बना था, बाय द वे 15-16 में जब आया था, तो इस तरह से बनाया गया था इसको। और इसके बाद में है जंग, ये मनोज गुप्ता जी वाला एक डाइजेस्ट है, और इसमें ये 3 बुक्स है, क्विज मास्टर वगैरह है इसमें शायद। हाँ, जंग, दुश्मन, क्विज मास्टर, मम्मी का घर, 4 किताबें इसमें हैं। क्विज मास्टर ओरिजिनल में मैंने आपको दिखाई थी, वही खूनी खानदान का डाइजेस्ट। और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसमें डाइजेस्ट और पेपर बैग्स, कलेक्टर एडिशन, हर तरह की वेरिएंट मैंने कवर किए थे। तो और उसी लिहाज से ये परचेज किए गए थे। ध्रुविष्य, हाँ ध्रुविष्य और गेम ओवर, इसको एक साथ कवर कर लेता हूँ। ये जो बुक्स हैं, ये 2 कलेक्टर एडिशन भी आए हैं, और एक सिंपल सा अप्रोच इनको बनाते हुए रखा गया था कि इसमें पढ़ी भी होंगी बुक्स वाली। ये 2 पार्ट की सीरीज थी, जैसे गेम ओवर, स्टेचू, उनका कलेक्टर एडिशन बना दिया गया, और हेमंत कुमार से नया कवर। और ऐसा ही ध्रुविष्य और जो आखिरी ध्रुव था उसमें, उसके साथ वैसा किया गया। और 120 का शायद प्रिंट निकाला होगा उन्होंने,
इनकी कीमत तो बड़ी ज़्यादा है भाई, 550 है दोनों की, बहुत ज़्यादा कीमत रखी है इस बार में। और नेगेटिव्स तक मुझे याद है वो 400 उनके प्राइस रखा करते थे। नेगेटिव्स में हालांकि इनसे ज़्यादा पेज थे, 128 पेज के हैं बनते हैं। नेगेटिव में 160 पेज थे, वो 400 का था। और उसके बाद ये विध्वंस वगैरह आए थे, तो वो भी 400 या 425 रुपये। इनकी खासियत ये थी कि बस कुछ ये नोटिस फ्री थी, जैसे कि ये तो आतंक वाला, ये इसके साथ ये एक्सटेंड फ्री आया था। और ध्रुविश्य के साथ में ये वाला एक्सटेंड फ्री आया था, जो कि एक ओरिजिनल आर्ट जो थी उसका रिक्रिएशन था अनुपम जी वाला, ध्रुवोदय के समय उन्होंने बनाया था, मैंने रखा है। ये एक रीज़न था इनको लेने का। ये भी दोनों कवर हो गए इसमें। इनको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये फिर यार देते हैं। सजाए मौत का डाइजेस्ट, ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे पुराने वीडियो में कवर करना था, मिल ही नहीं रहा था ये। तो महाकाल इसमें भी ऐड है, ये सजाए मौत, अंतिम षड्यंत्र, महाकाल। और ये ध्रुव 14 है, और ध्रुव 13 मैं घर पे रखा हुआ, मैंने चेक किया था, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस सजाए मौत सीरीज कई कई तरीके के एडिशंस में है मेरे पास। ये बेस्ट जो प्रिंट में है, ये जो 50-50 के रिप्रिंट आए थे, वो उस टाइम का ही। सिटी विदाउट ए हीरो उसको शामिल नहीं करना चाहता था, अनुपम सिन्हा जी वाले ही वेरिएंट्स मुझे रखने थे, बट रख लिया ऐसे ही। सिटी विदाउट ए हीरो और राजा का रक्षक, ध्रुव की ऐसी डेडिकेटेड सीरीज जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाई है, ये हेमंत कुमार जी की बनाई हुई सीरीज है। ये तो बुक्स मैंने सारी दिखाई दी थी, और महाकाल के भी मैंने काफ़ी रिप्रिंट्स वगैरह दिखाए थे। ये जो बेस्ट वाला रिप्रिंट है वही उस वाले डाइजेस्ट में कवर है, तो ये इनको दिखाने का कोई पर्पज है नहीं। इनको दिखाऊंगा तो रिपीट सा हो जाएगा ये वीडियो, तो इनको रहने देते हैं। अब बात करते हैं नोवेल्टीज़ की यदि बात करें तो मैंने काफ़ी सोच के इनको शामिल किया। ये तो मैंने इसे शामिल कर दिया, आतंक और दुश्मन नागराज साथ आया था, बट अच्छा लग रहा है ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का एक। नागराज बोगा को भी मुझे लग रहा था कि उससे आ सकता है, क्योंकि आर्ट काफ़ी अच्छी है। बाकी तो गेम ओवर का मैंने आपको दिखाई दिया। ये ध्रुव की जो 25 बुक के कलेक्शन साथ ये जो एक क्लासिक आर्ट वाला स्टैंडी आया था विद इफेक्ट कलरिंग, और उसके बाद सेम इसी का रिक्रिएशन ध्रुविशा कलेक्टेड आया था। और ये कुछ स्टिकर्स हैं, मैं दिखाऊंगा, अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। मैंने ऐसे बैजेस मंगाए थे संजय गुप्ता जी वाले, पूरा सेट, उसमें से ध्रुव का सिर्फ एक मिला है। तो ध्रुव की नॉल्टी छान छान के मैंने बाहर निकाल दी सारी। ये राहुल मैथानी भाई ने बनाया था। एक नॉल्टी जैसा लगा तो मैंने इसको शामिल कर लिया, इसको अच्छा लग रहा था इस वजह से। ये संजय गुप्ता जी की बुक्स के साथ में आया हुआ बुक मार्क है, जिसमें ध्रुव बना हुआ है, तो मैं कहा इसको शामिल कर लेते हैं। ये मैंने कुछ मैग्नेट स्टिकर्स परचेज किए थे, ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से अलग से एक आया था, तो ध्रुव का था अलग से, मैंने अलग कर लिया उसमें से नोल्टी, ध्रुव की छान की नोल्टी निकालनी है बाहर। ये है स्केच कार्ड, बहुत सारे स्केच कार्ड्स काफ़ी हो गए थे इस लोकेशन, वैसे तो बहुत है, तो मैंने ध्रुव के सारे अलग करने की कोशिश की। मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। और ये कुछ और स्टिकर्स वगैरह हैं जो ध्रुव या उसके यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, अलग अलग टाइप की नोवेल्टीज हैं। ये है अनुपम सिन्हा जी वाली जो है स्केच वाली बुक, और इस पर मैंने नया लेमिनेशन किया है, तो ये अच्छी लगेगी आपको। इसमें 96 सिलेक्टेड स्केचेस हैं ध्रुव के, वो रखे हुए हैं। तो ये भी एक तरीके से ध्रुव का कलेक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया है इस लोकेशन में। और भी कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नोवेल्टीज तो नहीं मैंने बना लिया, मतलब ये मैंने कुछ स्केचेस कॉपी किए थे। इवन ध्रुवारंभ जो मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया अभी अंदर से निकाल के, उस कवर ये बनाया था अनुपम जी ने। पार्ट 1 पार्ट 2 का भी नया कवर बनाया था उन्होंने, तो ये मैंने इसको फिर से री स्केच करने की कोशिश करी थी। इसके अलावा ये डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अभी ये सबसे नीचे दबी हुई, निकालना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, मैं पॉज करके निकालता हूँ। रीअरेंज कर चुका हूँ, तो ये हमारे सामने है डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव सीरीज पूरी की पूरी। और इस सीरीज में जो है आपके सामने ये 4 बुक्स हैं, हालांकि पार्ट 3 आए हैं। पहली बुक जो है ये वो हिंदी इंग्लिश दोनों में थी, सेकंड बुक ओनली हिंदी में, थर्ड में ओनली हिंदी में। इसका जो कवर था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब रिवील किया गया था कि ऐसा कवर आने वाला है। तो इसी को मैंने पेंसिल वर्जन देखिए बनाने की कोशिश की थी, पर ये विदाउट लोगो, कुछ भी नहीं इसमें लोगो वगैरह, इसमें तो काफ़ी लोगो वगैरह ये हैं। अब शायद इसको से मैंने आज ही पॉलीबैग में पैक किया इसको, तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आई। पेंसिल्ड वर्जन है, काफ़ी टाइट पेंसिलिंग करी है इसमें अनुपम जी ने। मैंने इसको इसको टेडी हीरो से बनाना, अनुपम जी के जो स्केच में काफ़ी डिटेलिंग्स होती है, तो ये मैंने बनाया था। मैंने पहले दिखाया भी था आप लोगों को। स्केच बनाने से ऐसी फील आती है जैसे स्केच कार्ड्स वगैरह होते हैं। मैं बताऊंगा इसको थोड़ा और आगे बताऊंगा, बात करेंगे इस बारे में। पीछे वो अच्छा ध्रुवारम और ये महावाना वाला दिखा दिया, पेंसिल वर्जन इसको हटाते हैं। इसके अलावा ये अगेन एक निशाचर, जो हालांकि इसमें ध्रुव है हालांकि,
तो ये एक पायलट पेन इंक्ड वर्जन है, वो मैंने किया है। और एक यहाँ पे एक और शुरुआत की थी ऐसी, जैसे ये बना रहा था तो जय भाई चाहते थे कि मैं इस वाले को भी बनाऊँ। कोशिश कर रहा था, इतना पार्ट बना पाए थे मैं, काफ़ी कोशिश कर, एक बार कोई काम अटक जाता है तो फिर अटक जाता है। इसको करूँगा मैं, इसको भी किया जाएगा पूरा। इसको हटाते हैं। और हाँ, ये कुछ पोस्टर्स हैं, 3 पोस्टर एड पोस्टर आए थे। मनोज गुप्ता जी ने कुछ एक समय पे कुछ सेल में निकाले थे कि कुछ विशेष स्पेसिफिक अमाउंट का ऑर्डर होगा उस पर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम से अटक गए थे और नई लोकेशन में आने के बाद मुझे मिले, एक 1-1.5 साल लगे इन्हें आने में। इनमें 2 पोस्टर खोने खिलौने, और यहाँ पे है कि रिगी का कहर, उनका ऐड है जो डबल स्प्रेड वाला। और इसका मैंने टेप इसलिए नहीं चिपकाया अभी तक, मुझे था आइडिया कि मैं इसको वीडियो में दिखाऊंगा, तो इस वजह से मैंने कहा दिखाऊंगा, उसके बाद इसको पैक कर दूंगा, फिर नहीं खोलूंगा इसको। तो पॉली बैग अच्छे मिल गए ये पोस्टर वगैरह रखने के लिए। ये देखिए सुप्रीमा, तो सुप्रीमा किरीगी का है, और ये एक्चुअली ऐड थे और जोसेफ का आइडिया था ये कि ऐड के पोस्टर बनाए जाएं। तो आयुष भाई को पसंद आया और उन्होंने किया, ये काम अच्छा लग रहा है। तो ये ऐड पोस्टर्स थे, इनको फिर से पॉली बैग में रख लूँगा मैं, वो एक चीज़ है। इसके बाद आते हैं कुछ पोस्टर्स। उस पोस्टर में ये जो है एक कोहराम का जो रिप्रिंट किया गया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से शुरुआत में, तो उसके साथ ही मुफ्त या फ्री या जो भी दिया गया था एक नॉवल्टी के रूप में। और ये इसका ये पोस्टर नहीं दिया गया था, सॉरी, ये पोस्ट कार्ड के फॉर्म में ये दिया गया था, कोहराम के साथ आया था, मुझे याद है अभी भी। और इसके बाद एक शायद वो छोटा सा स्टाम्प स्टिकर भी आया था, तो उसी को फिर से एक पोस्टर के बाद, पोस्टर से ना, पोस्टर की बात चली तो बताता हूँ। सन 2004 में 5 रुपये के हिसाब से पोस्टर आए थे, मतलब मुझे याद है 15-15 रुपये की किताबें आई थी कॉमिक्स, और उनके साथ में जो है ये पोस्टर्स फ्री आए थे। और उनकी उस वक्त मेरे हिसाब से कॉस्टिंग 10 रुपये होनी चाहिए, तो मैं 5 का संभाल लेता हूँ। लेकिन धीरे साइज़ बड़ा कम कर दिया इन्होंने। देखो, ये पोस्टर्स को भी मैं पॉलीबैग में डालना चाहता था, नहीं आ पाए, जबकि इसमें ये आ गए, यानी कि पोस्टर्स का साइज़ जो है छोटा कर दिया गया है, अब वो पॉली बैग में आ जाते हैं। ये पोस्टर काफ़ी बड़े थे, तो मैंने ट्राई किया था बट आए नहीं। और अब तो इनकी हालत ऐसी कर दी इन्होंने, पोस्ट कार्ड को ही पोस्टर बना दिया, मतलब इससे भी छोटे कर दिए। ये भी इससे हमने कुछ नहीं देखी, बस पोस्ट कार्ड जो है ऐसे लग रहा है कि एक एनलार्ज पोस्ट कार्ड बोल सकते, तो पोस्टर बोलना भी पोस्टर की तौहीन है। 2 बार, एक बार फोल्ड होता है, जबकि इन ऐसे को 2-3 बार फोल्ड करना पड़ता था, और ये 6 बार फोल्ड होता है, मतलब इस तरीके से देखो ऐसे। तो इतना ही हो रहा है ये पोस्टर, ये तो ये कि 1/3 हो चुका है ये पोस्टर, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जो भी। तो ये मैंने इसलिए रखा, ध्रुव था इसमें दिख रहा था, धीरज जी की गार्ड थी, और इसको उल्टा करें तो यहाँ पे खैर इसकी जरूरत नहीं। इसमें फिर बाकी नागराज वगैरह पोस्टर, जिसका काम अभी कुछ नहीं है। पोस्टर्स को रिमूव करके बाकी का कलेक्शन दिखाता हूँ आपको। सोचा तो ये था कि न्यू लोकेशन पे ध्रुव का क्या कलेक्शन हो चुका है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन कनेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो है ना, मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो ये इतना जितना जैसा चाह रहा था वैसे वीडियो नहीं बना, बट फिर भी एक मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो गया कि ध्रुव का पूरा कलेक्शन ही आ गया है। तो अपने एलिमेंट में एक फिक्स जगह कर दूंगा ध्रुव की, तो वहीं सारा मटेरियल मुझे मिल जाया करेगा। तो अभी इन स्केच कार्ड्स को पूरा देख लेते हैं। इसको मैं फिलहाल इस तरफ से नहीं, इस तरफ से दिखाऊंगा। तो ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स का है। ये बालचंद्र सीरीज के साथ कुछ कभी कुछ आया होगा, तो ये लकीली मुझे मिला है, रिसेंटली मिला है ये। अब जो आएंगे वो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो आए थे वो आएंगे, तो इसको मैं इस सीक्वेंस रखूंगा कि मैं वापस उसको ऊपर देखना चाहता हूँ। तो ये संजय गुप्ता जी का अभी कलेक्टर एडिशन लिया था मैंने, संपूर्ण शक्ति रूपा, उसकी नोवेल्टीज आपको दिखाई थी। आ, ये रहा जो डाइजेस्टर कवर था, या कलेक्टर एडिशन का जो जैकेट कवर था, ये कुछ मैंने एडिशन करता है, सेम वही आर्ट है। और ध्रुवोदय, ऑफ कोर्स ध्रुवोदय जो पहली 5 का कलेक्टर एडिशन मनोज जी की तरफ से आया था, उसका ये नया कवर बनाया था अनुपम जी ने, उसका स्केच कार्ड है। फिर वॉल्यूम 2 का स्केच कार्ड है, मतलब हर में 5 पकड़ लो आप, 25 बुक का तो 5 आएंगे। वॉल्यूम 3 का स्केच कार्ड है, और वॉल्यूम 4 का स्केच कार्ड है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली ये क्लासिक पोज थे ध्रुव के, तो उसी को है ना रिक्रिएट करा था अनुपम जी राजे ने, जब ये 5 के कवर बनाए थे। तो एक क्लासिक पोज था ये, लेकिन बनाया ऐसा था, फिर इसके कलरिंग इंकिंग होकर के ये ऐसा हो गया था। आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा काफ़ी, एक्चुअल जो स्केच है उससे काफ़ी चेंज आ गया है इसमें। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो वही ध्रुवेश के साथ मिला था, इसलिए इसको लिया गया था। अच्छा लग रहा है पोज, तो ध्रुव के क्लासिक पोज वगैरह को इमेजिन किया गया था। 5 ध्रुवोदय के स्केच कार्ड है यहाँ इस लोकेशन पे है। फिर ये मैंने मारा ध्रुव का स्केच कार्ड है। तेरा कौन का कवर को उसको स्केच कार्ड बना दिया गया। षड्यंत्र कलेक्टर एडिशन का स्केच कार्ड है यहाँ पे। शक्ति रूपा यथारूप जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई थी उसका ये स्केच कार्ड है। और शक्ति रूपा जो संजय गुप्ता जी की तरफ से आई थी उसका तो आपने देखा ये भी, जो वो उन्होंने हेमंत कुमार जोल दिया था। फिर सर्व रन, हालांकि ये सर्वनायक सीरीज में आती है, लेकिन ये थोड़ा कवर में ध्रुव था, तो मैंने कहा इसको ये कर रहा था इंक्लूड। ये क्या चीज़ है, ब्लैक ब्लैक,
शायद किसी मैग्नेट स्टिकर का मैग्नेट वाला पार्ट गिर गया है। एक मैग्नेट स्टिकर था उसका, लेयर से निकल गई थी, फेंक देते कुछ काम तो इसका है नहीं। नेक्स्ट चीज आती है अपने सामने। अब ये वो कवर्स आएंगे जो अनुपम जी ने नहीं बनाए हैं और जो सुपर कॉर्नर के कलेक्टर एडिशंस में यूज है। तो पहले तो संजय गुप्ता जी हैं, ये राजनगर रक्षक का कवर है। फिर ये सिटी विदाउट हीरो का कवर उसका स्केच कार्ड है। ये है आखिरी सीरीज का, ध्रुव सामने था तो मैंने ढूंढ ढूंढ के वही निकाले, इसमें ध्रुव आपको दिख रहा है। पराक्रम 1, पराक्रम 2, आदिल खान जी पराक्रम 2 का कवर बनाया था और ये सिद्धार्थ पवार जी ने अच्छा बनाया, थोड़ा सा एक अलग टाइप का एक फील आता है। हालांकि बुक्स जो शामिल की गई थी वो उनका कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। तो ये मैंने ऐसा बनाया है कि एक तरफ विदाउट अनुपम सिन्हा जी वाले, एक तरफ विद अनुपम सिन्हा जी वाले, और इसको ऐसे अरेंज किया कि मेरे को, मैंने ऐसे देखा कि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ रह जाती है, कुछ याद नहीं आता था। जिसमें पॉली बैग होता है उसमें आगे दोनों तरफ इस तरह से कर देता हूँ। चलिए पहले इसको रख देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे तो अथाह है कलेक्शन, लेकिन जिसे मैंने पार्ट 1 बनाया था उसी का कंटिन्यूशन रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। जैसे मैं बताया आपको, तो ये कुछ मैग्नेट स्टिकर्स हैं, अगेन बहुत सारे थे पर ध्रुव के अलग कर लिए। तो ध्रुव का एक तो ये दिख रहा है एक्सक्लूसिव, दूसरा ये जो है एक वृतांत 1 या वृतांत 2 के साथ में आया था, नागा दुर्योधन तो ऐसे रखा। बैच में दिखा चुका हूँ आपको, कार्ड में दिखा चुका हूँ आपको, स्टैंडीज में आपको दिखा चुका हूँ। अब पोस्टर मैंने आपको पोस्टर्स के बारे में दिखाई दिया है, ओल्ड विंटेज पोस्टर है। उसके अलावा ये कुछ कार्ड्स है, ट्रेडिंग कार्ड्स। ये ध्रुव के तो नहीं है लेकिन ध्रुव का जो यूनिवर्स है वो उसमें से ये कैरेक्टर्स लिए गए हैं। जैसे कि जिंगालू है जो अभी डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में भी जिंगालू को स्थान दिया गया है। देखिए पूरी बिक का नाम ही जो है जिंगालू रखा गया है। देखिए ये रहा, ये था जिंगालू। हाँ, ग्रैंड मास्टर रोबो जो नेक्स्ट बुक आने वाली है, करोड़ पैरा बनाया है उसका। कंकाल तंत्र जो मैंने हमारा ध्रुव को में जिनको स्थान दिया गया था वो है, सांबरी है, ध्वनि राज है। तो ये ध्रुव के यूनिवर्स के कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स हैं। फिर ये बुक थी नागरा ध्रुव के जो शुरुआत के 2 आए थे 64 पेजेज वाले, ध्रुव दोनों में फीचर हो रहा था, तो मैंने ये कवर कार्ड रखे इस वजह से। और उसके बाद कुछ स्टिकर्स हैं, ये क्लासिक पोज है, ये मैंने फिर से रिक्रिएट भी किया था। अभी मेरे पास उसका पेंसिल वर्जन नहीं है, मैंने वो जय और जोसफ को दे दिया, मैंने 2 बार बनाया था उसको। ये कुछ ध्रुव के स्टिकर्स मिले हैं सिंगल पोज वाले। इस पे तो बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो गया, जैसे कई बार कुछ मूवीज में जड़ बुक में जड़ हो जाता था ना, सम्मोहित हो जाता था। ये अगेन वैसा ही एक पोज है जिसमें ये आखिरी था वो चैंपियन किलर वाला है। और ये कुछ फिर ध्रुव के यूनिवर्स से लेटेस्ट आर्ट वाले हैं। ये चंडिका है, नताशा है, ब्लैक कैट है, अगेन ब्लैक कैट है। इनमें से ये वाली ब्लैक कैट जो है और वो चंडिका, वो अनुपम जी का आर्ट है, ये अनुपम जी का आर्ट नहीं है। अगेन ध्रुव है जो अनुपम जी का आर्ट नहीं है। फिर ध्वनिराज फिर से इसमें डाल देंगे सारे कार्ड्स को। और अब उसके बाद बचते हैं ये वाले कुछ और स्टिकर्स, आइए निकालते हैं इनको। इसमें पहले तो ये 2 स्टिकर आते हैं, जो महामानव वाला जो वो था ना, महामानव की गवाही या जो था वो मैंने वहाँ ध्रुव को, तो उसमें ये आए थे कुछ मोबाइल स्टिकर टाइप के, वो निकले हैं। फिर ये ध्रुव का कहाँ निकला था याद नहीं आ रहा, अभिषेक मलसूनी जी का आर्ट है, पराक्रम में किसी में निकला हुआ। ये एक्चुअली अवशेष कलेक्टर एडिशन का था, लेकिन इसका जो आर्ट कार्ड है उसमें एक तो ग्रैंड मास्टर वो दिख रहे हैं, प्लस अनुपम जी का है और मनोज गुप्ता जी का साइन था, तो ये थोड़ा ध्रुव से कनेक्ट होता लगा था, ऐसे रखा है इसको। और उसके बाद में जो है ये अगेन वही अवशेष का स्टिकर है, बट ध्रुव दिख रहा था तो रखा है। ये ध्रुव अलग से पोज है, फिर ध्रुव का अलग से पोज है, फिर चंडीगढ़ का अलग से पोज है। और आश्चर्य होता है कि तीनों में ही अनुपम जी का आर्ट नहीं है। अब फिर नागराज आता है, उसका भी फिलहाल वीडियो से कनेक्शन नहीं है। अनुपम जी के आर्ट का अच्छा लगा, ये थोड़ी ये परकाली चक्र वर्तमान के साथ शायद ये आए थे, कुछ ऐसा हुआ था, अच्छे लगे स्टिकर ये क्वालिटी बड़ी अच्छी थी इन स्टिकर्स की, इसलिए इनको शामिल किया। तो आई थिंक मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन लगभग दिखा चुका हूँ। एग्जैक्टली तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नोवल्टीज़ की यदि मैं बात करूँ तो मैंने सिलेक्टिवली ध्रुव की नोवल्टीज़ आपको बताई है, अदरवाइज मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है। देखिए विंटेज नोवल्टीज़ का, जैसे ये पूरा कलेक्शन देखिए विंटेज का है, और भी बहुत सारे हैं, पर अथा है बताइए स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड्स, इनको तो निकालना भी बारिश में। ये एक टिन बॉक्स मैंने मंगवाया था ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसमें मैंने बहुत सारी नोवल्टीज़ रखी हैं, जो मैंने आपको जो कलेक्शन दिखाया है अभी, जैसे ये पूरा सेट था उससे ध्रुव को निकाल लिया, ऐसे सब बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन बनाऊंगा उसमें जो क्लासिक जो विंटेज है मेरे पास वो कलेक्शन, ओरिजिनल आरसी वाला, वो आपको दिखाऊंगा। और मैंने काफ़ी अच्छे से इसको अरेंज करने की कोशिश की है, पर उसको वो आगे के लिए रखेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और ठीक लग रहा है, ये ऐसा ही बनाना चाहिए था। तो लगभग इस टेबल पे मैंने ध्रुव का पूरा कलेक्शन रखने की व्यवस्था करी है, करेक्ट एडिशंस को अलग कर दिया गया है। और मतलब सफिशिएंट कलेक्शन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पर भी ये, जबकि ये न्यू लोकेशन है। जो ओल्ड जो वो घर है वहाँ पर तो जो पूरा मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन और सब कुछ तो है ही काफ़ी, पर यहाँ पर भी ध्रुव का काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
तो इसी के साथ इसको मैं एंड करता हूँ इस कलेक्शन वीडियो को। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, और आज सच में काफ़ी एफर्ट लगा, मतलब बहुत ढूंढ ढूंढ करके मैंने ध्रुव के उन थिंग्स को मैंने अलग करा। तो अगेन धन्यवाद करता हूँ आपका अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी वीडियो में।